सो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज 10.1 की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट बन सकते हैं। अब देखिएगा, अगर हम टेंजेंट को भी ड्रॉन करते हैं, ठीक है, टेंजेंट जैसे हमने बेटा ये ड्रॉन करा, ये बेटा कितने पॉइंट पे टच करा, एक पॉइंट पे टच करा, ठीक है। तो कहता क्या है, कितने टेंजेंट बन सकते हैं। अगर हमको पता है सर्कल के अंदर इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं और इन्फिनाइट टेंजेंट भी बन जाएंगी फिर हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट चाहिए एक टेंजेंट को बनाने के लिए। तो पर कितने आ जाएंगे बेटा, इन्फिनाइट। आंसर इज व्हाट, अ सर्कल हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। आप ऐसे पूरा स्टेटमेंट में लिख सकते हो। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, यानी कि एक सर्कल के अंदर, अगर एक सर्कल में अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो कहता क्या कितने पॉइंट पर टच करता है। एक पॉइंट पर टच करता है ना, तो आप आंसर लिखेगा वन। व्हाट, वन। सेकंड का सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती एक सर्कल को दो पॉइंट पर, सुन, दो पॉइंट पर कट करते, इंटरसेक्ट काटती है, टच काटती है, तो कहता क्या है, उस पॉइंट, उस लाइन को क्या बोलेंगे। यहां से यहां लाइन, पहले बोलो बेटा, यहां पर लाइन बोला गया है। लाइन का मतलब एक ऐसी रे, एक ऐसी, दोनों दोनों तरफ से जाती है। क्योंकि कोड होता है, लाइन सेगमेंट होता है, यानी कि दोनों फिक्स हो जाता है कोड में। बट लाइन में क्या होता है, वो इधर भी आता है और इधर भी आता है, दोनों तरफ। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंड। क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंड। तो यहां पे लिखना क्या अपन, सेकेंड। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। चलो इससे पहले आपको एक चीज बता देते बेटा, कि लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में क्या फर्क होता है। देखो, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना, एक, दो, तीन। इसमें बेटा दोनों जगह जब फिक्स होता है ना, इस पहले इन तीनों से होता है लाइन कौन सा होगा, बताओ। तो जब दोनों जगह फिक्स हो, हमको पता हो कितनी डिस्टेंस हो, जैसे मैं मान लो 5 सेंटीमीटर, तो हमको पता है कि फिक्स है, तो इससे बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर एक फिक्स्ड पॉइंट पता हो बट एंड पॉइंट ना पता हो, उसे बोलते हैं बेटा रे। जैसे हमारा सन रेस होता है ना, यानी कि सन का फिक्स पॉइंट पता है और उसकी रेस कहां तक जा रही है अपने को थोड़ी ना पता, तो ये बोलेंगे इसको रे। जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट पता हो ना एंड पॉइंट पता हो, तो उसको बोलेंगे लाइन। तो यहां पर इसलिए यहां पर लाइन बोला था, लाइन इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि दोनों तरफ जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड। यहाँ पर लाइन सेगमेंट होता तो कोड बन जाता, क्योंकि कोड बेटा क्या होता है कि सर्कल के दोनों फिक्स्ड पॉइंट तक रहता ही है, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल के अंदर कितने पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं, तो अब बताओ। जैसे एक टेंजेंट हमने ये बनाया और एक टेंजेंट नीचे एक साइड हमने ऐसे बनाया बेटा, तो कितने पैरेलल टेंजेंट बने, दो ही तो पैरेलल टेंजेंट बने ना जो पैरेलल है। ऐसे तो आप इनफिनिट बना दोगे, बट सामने सामने कितने पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं, सामने सामने कितने पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं, तो दो ही तो बन सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखना क्या, टू। आगे, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो कॉमन पॉइंट होता है जो टेंजेंट बनाता है एक सर्कल पे, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थर्ड क्वेश्चन पाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जनरली एक मार्क्स या दो, एक मार्क्स के एमसीक्यू में ही आता है। अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 centimeter. The length PQ is what? एक टेंजेंट है PQ, सुनना, एक टेंजेंट है PQ, यानी कि टेंजेंट नीचे वाला सर्कल लेते हैं हम, सेंटर है हमारा O दे रखा है इसने, ठीक है, और एक टेंजेंट बना रखा है, यहां से एक टेंजेंट को बना रखा है PQ। P जो पॉइंट है वो टच ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल, पी पॉइंट यहां पर है
Q पॉइंट इधर होगा, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है बेटा? 5 सेंटीमीटर। A line through the center at a point Q so that OQ is equals to 12 सेंटीमीटर। OQ कितना दे रखा है बेटा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ आपको PQ बताना है, PQ कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, हमको पता है क्या, ये 90 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से अगर कोई भी लाइन जाती है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर से अगर कोई भी लाइन ड्रॉन होती है, सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉन करते हैं, बाय द कॉर्ड हो, सेकेंट हो या टेंजेंट हो, तो हमेशा परपेंडिकुलर ही बनाएगा। क्या कह रहा हूं? सेकेंड से अगर, सॉरी, सेंटर से अगर कोई भी लाइन हम ड्रॉन करते हैं, चाहे कोड पर हो, चाहे टेंजेंट पे हो, चाहे सेकंड पे हो, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाते हुए जाएगा। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा 90 डिग्री वाला, तो हम 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर होता है बेटा फॉर्मूला हमारा। हाइपोटेनियस इज व्हाट? द 12 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। परपेंडिकुलर इज व्हाट बेटा? 5 का स्क्वायर। प्लस का बेस की बात करें तो बेस कितना है अपन का? बेस तो PQ है, जो निकालना है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, PQ की बात करें तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? अब ये जो 25 है वो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा कि नहीं होगा? तो 144 माइनस का 25 इज इक्वल टू बेटा PQ का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। यस या नो? और इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 119 PQ। और स्क्वायर है, स्क्वायर अगर इधर है तो उधर जाएगा क्या होगा बेटा? रूट में आ जाएगा, तो रूट 119 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे एक छोटा सा और क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ सर्कल एंड द टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। एक ऐसे सर्कल बनाओ, देखो हमने डायग्राम बना रखा है, बताना कौन सा इसमें से एक तो टेंजेंट हो और दूसरा सेकंड हो, बट कंडीशन ये दे रखी है दोनों पैरेलल हो। तो भैया ये वाला डायग्राम देखो ना आप, ऊपर इस लाइन को छोड़ देना, ऊपर देखो टेंजेंट ये रहा बेटा, नीचे की साइड सेकंड है, ऊपर टेंजेंट है, नीचे सेकंड है, ये दोनों पैरेलल भी है और एक ही सर्कल में बन रहा है, तो आंसर हमारा ये बन गया डायग्राम। ठीक है, अगली वीडियो बेटा एक्सरसाइज 10.2 की होने वाली है। ठीक है,